नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना करियर बनाने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन के थर्ड पार्ट की, जिसमें हम यूनिट डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास जो रहेगी वो नीट और जेई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा पहले, फिर बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपके पास में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है पेंडुलम के लिए, वो कितना होता है 2π√L/g। ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेरा मतलब आज की क्लास में ये कहने का है, जैसे यहाँ पे इसकी डायमेंशन कितनी है, टी है। तो 2π की तो कोई डायमेंशन है नहीं, और √L/g की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, टी बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी डायमेंशन टी है। तो इसकी डायमेंशन में मिला के भी कितनी होनी चाहिए, टी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, करेक्ट होता है, डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही बात करने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे टी आया और यहाँ पे 2π के कोई डायमेंशन है नहीं, और एल का डायमेंशन कितना अपने पास में, एल हो गया। ठीक है, और जी का कितना हो गया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, एल। मीटर पर सेकंड को क्या हो गया, टाइम। तो टाइम कहाँ चला गया, ऊपर, टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, और टी स्क्वायर का कितना हो गया, टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायमेंशन टी थी और यहाँ पे भी मिला के भी डायमेंशन कितना हुआ है, टी हुआ है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, सिंपली मेरे को, पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्सेलेरेशन ए एंड टाइम टी, फाइंड इट्स रिलेशन। तो हमारे को रिलेशन देखना है, इन क्वेश्चन पे अपने को रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, तो कैसे रिलेशन बनाएंगे वो देखते हैं। जो मेरे पास में पोजीशन है, जो एक्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे पास में, वो डिपेंड कर रहा है मेरे पास में एक्सेलेरेशन ए पे, और वो डिपेंड कर रहा है मेरे पास में टाइम टी पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मेरा कहने का मतलब अभी स्टार्टिंग में भी था, यहाँ पे जैसे इसका डायमेंशन एक्स का क्या रहेगा, एल रहेगा, और इनका डायमेंशन में मिला के भी कितना होना चाहिए, एल होना चाहिए। ठीक है, बट आप देखोगे तो अभी इनका डायमेंशन क्या हो रहा है, इक्वली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें इक्वली करना है, मेन मुद्दा यही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, इसकी कोई पावर मान लेते हैं। जैसे इसकी पावर मान लेते हैं, मैं पी मान लेता हूँ, और टी की पावर क्या मान लेता हूँ, मैं क्यू मान लेता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कितना आ जाए, एक्स की जो डायमेंशन रहेगा वो कितना आ जाएगा, एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाएंगे उसका एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से अपने को ज़्यादा मतलब होता नहीं, क्योंकि उसकी कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, और एक्सेलेरेशन ए का जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो कितना हो जाएगा, एल t-2 की पावर हो गई मेरे पास में p, और t की पावर कितनी हो गई मेरे पास में, t की पावर कितनी होगी मेरे पास में, q। तो ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m की पावर 0, l और t की पावर 0, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं हम, l की पावर टोटल कितनी आ गई, p, और t की पावर कितनी आ गई मेरे पास में, -2p प्लस q। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो डायमेंशन है वो देख लीजिए, m की पावर इधर कितनी आ रही है मेरे पास में, m की पावर 0 आ रही है, और m की पावर इधर भी कितनी होगी, 0 होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। m l की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, और l की पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 होनी चाहिए। तो इसको इक्वल कर देता हूँ मैं। तो l की पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 1, और उधर l की पावर कितनी हो गई, p। तो p की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 1। और दूसरा मेरे को ये बताइए, यहाँ पे t की पावर कितनी है, 0 है, और t की पावर इधर कितनी है, दोनों ये भी इक्वल होनी चाहिए। तो t की पावर 0 और उधर कितना हो गया, -2p प्लस q। यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 इक्वल टू कितना हो गया, -2p की इक्वल टू 1 प्लस q। तो q की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, यहाँ पे 2। अब ज़रा हम इस फॉर्मूले को वापस से एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जो डायमेंशन है वो सेम आई है कि नहीं आई है।
एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास में, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आया था मेरे पास में, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं डायरेक्टली, एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, और ए की पावर 1, पी की जगह 1 रख दिया, और टी की जगह मैंने क्या रख दिया 2, टी की पावर क्यू की जगह मैंने रख दिया 2 रख दिया। एक बार देखना यहाँ पे कितना है एल, के का कोई डायमेंशन है नहीं, ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा एल टी माइनस 1 की पावर 1, और टी की पावर कितना हो गया मेरे पास में 2। देखिए अब एल इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से एल की पावर ये, और यहाँ से टी की पावर -1, और यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, तो एल टी -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 और टी की पावर कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए LHS और RHS क्या आ जाएगा, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं। तो बेसिक फंडा आपको समझ में आया कुछ, किस तरह से इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे अपन, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ टाइम t, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ t, v एंड l, l यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो m की जो डायमेंशन निकालनी है मेरे को, वो किसकी टर्म में निकालनी है, t, v और l की टर्म में। मतलब m जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, टाइम t के, v के और l के। पहले तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन अपने को पता भी होना चाहिए, वो तो अभी देख लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर m बन रहा है, m की पावर 1 बन रहा है, तो इनकी पावर मिला के भी m की पावर 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, इसकी पावर क्या लेता हूँ, a ले लेता हूँ, v की पावर b ले लेता हूँ, और l की पावर c ले लेता हूँ। बट यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन मुझे पता है, पर एंगुलर मोमेंटम का नहीं पता। तो आपने एंगुलर मोमेंटम का इससे पहले फॉर्मूला देखा होगा, mvr। ठीक है, r यहाँ पे लेंथ है एक तरह से, है ना। तो कितना हो जाएगा, l का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना होता है एल टी -1, और r का कितना हो जाता है मेरे पास में l। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ गया, m l स्क्वायर t -1। तो पहले तो मेरे पास में l का जो डायमेंशन आया वो मेरे पास में आ गया। ठीक है जी, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो m इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा के, उस कांस्टेंट का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं वैसे। और t की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास में a, और वेलोसिटी का कितना हो जाएगा एल टी -1 की पावर b, और एंगुलर मोमेंटम की जगह तुम लिख सकते हो m l स्क्वायर t -1। इसकी पावर क्या कर देता हूँ मैं, c कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ m1 l0 t0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि l की पावर 0 t की पावर 0 ये क्या रहेगा 1 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब इक्वल कर दीजिए, m की पावर कितना हो गया 1 हो गया, और उधर देखिए m की पावर कितना आ गया, वहाँ से उधर से कितना आ गया, थोड़ा सा रुकिए वेट कीजिए एक बार, m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर 0, और यहाँ पे t की पावर टोटल देख लेते हैं, l की पावर टोटल देख लेते हैं पहले। l की पावर टोटल आ जाएगी, इधर b आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2c प्लस 2c, और m इधर से कितना आ जाएगा, m की पावर इधर कितनी आ रही है c आ रही है, m की पावर c, l आ गया, और t की पावर कितनी आ रही देखते हैं, t की पावर यहाँ से a आ रही है, और t की पावर -b आ रही है, और t की पावर -c। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बनने वाले, मतलब a -b और कितना हो गया मेरे पास में -c। ठीक है, चलिए m की पावर 1 है तो इक्वल m की, तो c की वैल्यू मेरे पास में डायरेक्ट आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे c
एम की पावर कितनी सी है, एम की पावर कितनी है 1 है, एल की पावर 0 है, एल की पावर इतनी, इसको बराबर कर देंगे तो कितना हो गया 0 इक्वल टू कितना हो गया बी प्लस 2c। 0 इक्वल टू बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास है -2। ठीक है, और देखिए टी की पावर कितनी है इधर 0 और उधर कितनी है a माइनस बी माइनस सी, वैल्यू पुट कर दीजिए a की, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में 1, 0 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू जो मेरे पास में आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में -1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में -1। देखिए ज़रा फॉर्मूला जो आपका था वो कितना था, अब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, उसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाया क्या आया, और मेरे पास में दे रखा है t की पावर a, तो t की पावर a वैल्यू पुट कर देंगे फिर ए बी सी की, a और v की पावर मेरे पास में b है, v की पावर b और l की पावर c, वैल्यू पुट कर दीजिए, k कांस्टेंट, t की पावर a कितना है मेरे पास में -1, v की पावर b -2, l की पावर c वो कितना है मेरे पास में 1, तो m इक्वल टू मेरे पास में ये आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन किस में मैच हो रहा है, t की पावर -1, t की पावर -1, v की पावर -2 और l की पावर 1, तो मेरे पास में ऑप्शन आ गया, मेरे पास में 4th आ गया ना। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एरिया ए, वेलोसिटी v एंड डेंसिटी आर बेस यूनिट्स देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मेरे पास में डिपेंड कर रहा है एरिया पे, वेलोसिटी पे और डेंसिटी पे, ये बेस क्वांटिटी है ना फोर्स के लिए, तो किस पे कर रहा है एरिया पे, वेलोसिटी पे और डेंसिटी पे। तो मतलब ये है फोर्स की जितनी डायमेंशन इन तीनों की मिला के डायमेंशन भी उतनी बननी चाहिए, पर अभी आप बना के देखोगे तो इनकी डायमेंशन सेम नहीं बन रही होगी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी पावर कितनी कर दी x कर दी, और यहाँ पे पावर कितनी कर दी y कर दी, और इसकी पावर कितनी कर दी z कर दी। ठीक है, समझ में आया। बट डेंसिटी की डायमेंशन हमारे पास में है नहीं, तो डेंसिटी डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा मास का m, वेलोसिटी वॉल्यूम का कितना हो जाएगा L3, तो कितना आ गया मेरे पास में डेंसिटी कितना आ गया ml-3। वैल्यू पुट कीजिए, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायमेंशन कितनी हो जाएगी mlt-2, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। एरिया कितना होता है L², इसकी पावर कितनी कर दी मैंने x कर दी, और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो उसके लिए L-t-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये y और डेंसिटी का कितना हो जाएगा ml-3 की पावर z। इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिख लीजिए, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए m के बारे में देखिए, m की पावर देखो कितनी आ रही है z, और कोई पावर आ नहीं रही, तो m की पावर कितनी हो गई मेरे पास में z। फिर l के बारे में देख लीजिए, l की पावर कितनी आ रही है यहाँ से 2x, और यहाँ से कितनी आ रही है y, और यहाँ से -3z, तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा 2x, और कितनी आ रही है y, और कितनी आ रही है -3z। ठीक है, और t की पावर देखिए, t की पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास में कितनी आ जाएगी -y आ जाएगी, और तो कुछ है नहीं -y। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब इक्वल m की पावर इक्वल कर लीजिए, m की पावर कितनी है 1 है, फिर l की पावर करेंगे हम, m की पावर 1 है इधर, तो उधर कितनी है मेरे पास में z है, तो z की वैल्यू डायरेक्ट आ गई मेरे पास में कितनी आ गई 1। और देखिए यहाँ से l की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे l की पावर कितनी है ये दे रखी है, तो हम इक्वल कर सकते हैं, इसको बराबर होनी चाहिए ना,
तो कितनी हो जाएगी मेरे पास में 2x प्लस वाई माइनस 3z। ठीक है, और मेरे पास में ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए टी की पावर -2 और यहाँ पे वाई की टी की पावर कितनी हो जाएगी -y, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 2x प्लस वाई माइनस 3z। वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा मेरे पास में 2x, y की वैल्यू +2 माइनस 3 इंटू जेड की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है 1 आई है। तो ये कितना हो गया 1 इक्वल टू 2x माइनस 1, और यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो मेरे पास में कितनी आ गई 1 आ गई है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। मेरा फॉर्मूला कितना था f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था किसके a की पावर x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 1, और v की पावर कितनी है मेरे पास में y कितना है 2, और मेरे पास में डेंसिटी की पावर कितनी है z है। तो डेंसिटी की पावर z कितना है मेरे पास में 1। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया मेरे पास में ρ(a)v²। आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला, आपने फ्लूइड डायनेमिक्स में देखा होगा। ठीक है, चलिए तो अपना आंसर हो जाएगा मेरे पास में ρ(a)v², सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सेम डिट्टो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, सेम अप्रोच रखनी है इसमें भी अपने को। चलिए देखते हैं इसको। इसमें बोल रहा है इट इज़ नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, द मास ऑफ द अर्थ m एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट r। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर t। तो हमारे को t का एक्सप्रेशन निकालना है, और t का एक्सप्रेशन किसके साथ में निकालना है, वो रिवोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g पर कर रहा है, और द मास ऑफ द अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे कर रहा है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कर लेते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा जी की पावर कितनी, जी पे कर रहा है, मास पे कर रहा है, और रेडियस पे कर रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे टी बन रहा है, तो इनका मिला के भी डायमेंशन कितना बनना चाहिए टी, पर आप देखोगे तो यहाँ पे टी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे को इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने वैसा ही किया जैसे पहले करते आ रहे हैं। यहाँ एक्स पावर रख लेते हैं x, यहाँ पे कितनी मान लेते हैं y, और यहाँ पे कितना कर लेते हैं z। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो नहीं पता। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपने ये फोर्स का फॉर्मूला देखा होगा दोस्तों, F इक्वल टू कितना होता है g(m1 m2 डिवाइडेड बाई r²). इज इट ओके। तो यहाँ से g कितना है मेरे पास में F r² डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है मेरे पास में mlt-2, और रेडियस कितना होता है मेरे पास में l, तो l² हो जाएगा। तो ये मास कितना हो जाएगा m²। तो यहाँ से मेरे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन आया वो कितना आ गया मेरे पास में m की पावर -1, l की पावर 3, और t की पावर -2। ठीक है दोस्तों, चलिए पुट कीजिए वैल्यू। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, m की पावर 0 लिख सकता हूँ, l की पावर 0 लिख सकता हूँ, t की पावर 1। ठीक है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ, कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे g का डायमेंशन लिख लीजिए, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। डन, x कर दूँ। मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा m, पावर कितनी y, रेडियस एक तरह से लेंथ ही होती है, तो डायमेंशन l हो गया z। समझ में आया यहाँ तक। चलिए देखते हैं आगे।
यहाँ पे देखिए m की पावर 0 है तो m की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी -x एक तो, और ये y वाली भी आ जाएगी। तो देखते हैं इधर कितना आ गया मेरे पास में 0 और उधर कितना आ गया m की पावर। चलो एक बार देख लेते हैं थोड़ा। m की पावर 0, l की पावर 0 1 और इधर m की पावर कितनी हो जाएगी -x प्लस y, और l की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास में 3x प्लस z, और t की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास में -2x। समझ में आया? चलिए यहाँ से m की पावर 0 तो m की पावर इसके बराबर होनी चाहिए, l की पावर 0 तो इसके बराबर होनी चाहिए, t की पावर 1 तो ये इसके बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। डायमेंशनली करेक्ट करना है अपने को फॉर्मूले को, तो इक्वल करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो 0 इक्वल टू कितना आया मेरे पास में -x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। l के लिए कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x प्लस z, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में -2x, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू आ रही है मेरे पास में डायरेक्ट ही। x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। इज इट ओके? और x -1/2 जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम। तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2 प्लस y, और यहाँ से कितना हो गया 0 इक्वल टू 1/2 प्लस y, और यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी आ गई -1/2। मेरे पास में x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब z की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। z की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से 0 इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस z, 0 इक्वल टू 3x, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 -1/2 प्लस z, z की वैल्यू तो निकालनी है ना अपने को। चलिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास में z की वैल्यू देखिए 0 इक्वल टू 3/2 प्लस z, माइनस का हो जाएगा ये। तो z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3/2। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं x की, y की और z की। चलिए देखते हैं फिर। तो मेरे पास में फॉर्मूला हो गया t इक्वल टू, प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आया के g की पावर x है, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -1/2 आई है, और m की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में 1/2, और r की पावर कितनी आई मेरे पास में z, तो z कितना है मेरे पास में 3/2। तो ये फॉर्मूला मेरे पास में डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप वापस से इनकी डायमेंशन पुट करके यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये पूरी जो टोटल डायमेंशन बनेगी वो t के इक्वल बन जाएगी। ठीक है दोस्तों।